वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रेकआउट फेल क्यों होते हैं। देखिए, हम में से ज़्यादातर ट्रेडर ये समझते हैं कि जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं ब्रेकआउट होता है तो वो हमारी डायरेक्शन में चलनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ब्रेकआउट कहीं ना कहीं फेल हो जाता है और इसमें बड़ा नुकसान होता है। आज की डेट में अगर हम बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर यही होता है। जैसे ही मार्केट में छोटा सा कैंडल हमें ऊपर की साइड दिखता है जाता हुआ, हम ट्रेड कर लेते हैं और वो हमें कहीं ना कहीं लॉस जो है प्रोवाइड कर देता है। और कभी कभी कई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मार्केट हमारी डायरेक्शन में भी रहता है, लेकिन फिर भी हम अपनी ट्रेड में लॉस कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रेकआउट फेल क्यों होते हैं, डिटेल में समझेंगे सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि ब्रेकआउट किस तरीके से होते हैं और क्या होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक चार्ट है, ये एक्चुअली फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी का चार्ट है और इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे से लगातार बढ़ता हुआ चला आ रहा है, ठीक है, अप डाउन अप डाउन। और ये यहाँ पर एक हाई बनाता है, उसके बाद एक छोटा सा लो बनाता है और उसके बाद एक ब्रेकआउट कैंडल मिलती है। तो यहाँ पर ये जो है वो ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। अब इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ये मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ पर जिन्होंने भी कॉल साइड में पोजीशन बनाई होगी या बाय किया होगा, वो जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुक करे होंगे, ठीक है। उन्हें यहाँ पर प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन क्या होता है, जब हम इसको टेक्निकली यूट्यूब पर पढ़ लेते हैं या कहीं भी पढ़ लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद जैसे ही कोई ब्रेकआउट हमें नजर आता है कि ये हो गया रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखिए एक कैंडल ने इसको ब्रेक किया, तो बस अब हमें क्या करना है, कॉल खरीदनी है या फिर बाय करना है। तो अगर ऐसी कंडीशन में जब हम करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि ये इसके बाद ये 2-3 कैंडल बनती है और फिर नीचे एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है और हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बचने के लिए, ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, वो चीज़ें देखेंगे। ब्रेकआउट क्या होता है, जब अपने प्रीवियस लेवल को, ये लेवल है, इस लेवल को कोई एक कैंडल के साथ ब्रेक कर देता है, तो वहां पर जो ब्रेकआउट बनता है उसी को ब्रेकआउट कहते हैं। और ये फेल क्यों होते हैं उसके बारे में चलिए अब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेकआउट फेलियर जो होता है वो किस तरीके से होता है, लाइव एग्जांपल के साथ। तो ये एक चार्ट है, इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट धीरे 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 ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस बनाया, इसके बाद यहाँ पर मार्केट ऊपर निकलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सस्टेन नहीं करता, फिर वापस यहीं रुकता है और नीचे गिर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एक लेवल बनाकर, ये जो प्रीवियस लेवल है, यहाँ पर देखिए ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये हाई बना, इसका अगली बार ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया। तो ऐसे ब्रेकआउट जो है वो फेलियर में कन्वर्ट होता है। अब ये चीज़ हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो चलिए एक पॉइंट तो मैं यहीं पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि प्रीवियस कैंडल का जो हाई है दैट शुड ब्रेक विद ए फुल डेंस्ड या फिर फुल्ली मोरोवोजू कैंडल। मोरोवोजू कैंडल क्या होती है, जब कोई कैंडल में बॉडी जो है बड़ी होती है, टेल छोटी होती है। तो ये बॉडी है, अगर हम इसकी ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पर ओपनिंग मिलेगी, यहाँ क्लोजिंग, ये हाई मिलेगा, ये लो। तो अगर ये 3 हिस्से, ये कैंडल है, ठीक है, 3 हिस्से में बॉडी है और एक हिस्सा 0.5 इधर, 0.5 इधर, यानी कि 1/2 हिस्सा इधर, अगर इतना है, 3 हिस्से कैंडल है, एक हिस्सा अगर उसकी टेल है, तब वो बुलिश कैंडल मानी जाती है। या फिर पूरी बुलिशी हो, उसमें ये बिक जो है ना ही हो, तो इस टाइप की कैंडल से जब ब्रेकआउट होता है तो वो कहीं ना कहीं जो है ब्रेकआउट सक्सीड होता है, वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है। लेकिन इसमें भी ये सिंगल पॉइंट नहीं है, इसके साथ और कंडीशन है, जैसे वॉल्यूम या फिर मोमेंटम। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं। तो चलिए ये भी चीज़ें देख लेते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं, ताकि कोई डाउट रहे ही नहीं। तो आइडेंटिफाई कैसे करें ब्रेकआउट को कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो सही हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक चार्ट है, इस चार्ट में देखिए इस तरीके से मार्केट आया, ये हाई बनाया, ये हाई है, अब ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया। तो यहाँ पर ये देखिए प्रीवियस कैंडल का ये हाई है यहाँ पर, और ये यहाँ पर हो गया ब्रेकआउट। अब हमने पहली कंडीशन क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम होना चाहिए। तो वॉल्यूम मीन्स यहाँ पर अब देखिए ये जो ग्रीन कैंडल 3 बनी हुई है, ये वॉल्यूम को इंडिकेट कर रही है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, दैट मीन्स इसके चांस जो है सक्सेस के ज़्यादा हैं। अब प्रीवियस लेवल को क्रॉस किया इसने बड़ी मोरोवोजू कैंडल के साथ। तो यहाँ पर देखिए इस मोरोवोजू कैंडल में अगर हम देखें तो लोअर तो बिकी नहीं है और ऊपर की जो बिक है वो बहुत छोटी है। तो यहाँ पर कैंडल बनी, एक पॉइंट, दूसरा वॉल्यूम है नीचे, तो 2 कंडीशन हमारी तरफ से ठीक हो गई। दैट मीन्स कि अब जो है यहाँ पर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पर जो बाय करेंगे, यहाँ पर जो बाय करेंगे वो सक्सीड होंगे कहीं ना कहीं अपनी
ट्रेड में। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर भी दे दूँ कि ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर से ना देखें, केवल समझने के लिए और सीखने के लिए ही इस वीडियो को यूज़ करें। ऐसा नहीं कि आप हमारी इस वीडियो को देखकर और बिना किसी दूसरी और नॉलेज के, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारी नॉलेज चाहिए होती है, उसके बिना ट्रेड करने लगे, फिर लॉस हो जाए और फिर कहेंगे कि भाई मैंने तो उस वीडियो में देखकर ट्रेड किया था, तो उसमें कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। तो मार्केट में साइकोलॉजी, ट्रेंड, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है। दूसरा बात करते हैं हम यहाँ पर मोमेंटम की। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम टाइम के अकॉर्डिंग होता है। टाइम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कैसे होता है, जैसे एक मोमेंटम आता है 9:15 पे, दूसरा मोमेंटम आता है टाइम 2 पर, ये आता है लगभग 11 बजे, ठीक है, 11 बजे भी मोमेंटम होता है, तो ये सेलर का भी हो सकता है। एक मोमेंटम आता है 12 बजे, ये इतना ज़्यादा कीमती नहीं रहता, 11 का भी इतना नहीं रहता, ये 9 से 10 के बीच जो मोमेंटम रहता है 10-15 तक, ये मोमेंटम काफ़ी अच्छा माना जाता है। दूसरा एक मोमेंटम होता है 2 बजे, तो 2 बजे से 2:30 बजे तक जो मोमेंटम रहता है वो मोमेंटम। तो अगर अगर जो ब्रेकआउट हो रहा है वो इस 9:15 के टाइम पर हो रहा है तो भी ठीक रहेगा मोमेंटम के हिसाब से देखें तो। और जो 2 से 2:30 बजे के बीच मोमेंटम होता है वो भी ठीक रहता है। और कभी कभी मोमेंटम 3 बजे भी आता है, तो 3 बजे का जो मोमेंटम होता है ये भी मोमेंटम होता है। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग जो ब्रेकआउट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सक्सीड होते हैं। तो ये चीज़ें भी जो है प्रीवियस एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब चलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं वो पॉइंट देख लेते हैं, और वो है ट्रेंड। ट्रेंड के साथ ही एक लाइन बड़ी फेमस होती है या बड़ी पॉपुलर है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है कि ट्रेंड ही आपका दोस्त है। तो अगर आप ट्रेंड के साथ रहेंगे दैट मीन्स यू विल गेट बेनिफिट, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक चार्ट बना हुआ है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मार्केट गया और इस पॉइंट पर उसने रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद जो है वापस आया। अब यहाँ पर ये सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद वो धीरे धीरे फिर ऊपर आया। तो जैसे ही मार्केट ऊपर आता है यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि इस बार इस रेजिस्टेंस से मार्केट ने इस रेजिस्टेंस से एक रेड कैंडल बनाई, फिर ग्रीन बनाई, और अब इस कैंडल के साथ इसने क्या कर दिया, ब्रेकआउट। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम हम देख सकते हैं ऑलरेडी बढ़ा हुआ चल रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम तो है। यहाँ पर देखिए कोई वॉल्यूम नहीं है, इस लेवल के नीचे लो वॉल्यूम है, और यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल बननी है ये हाई वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम हमें मिल रहा है, पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट यहाँ पर जो ट्रेंड के ब्रेकआउट के लिए हम देखते हैं वो हो गया वॉल्यूम, तो टिक मार्क हो गया। दूसरा यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ इसमें यहाँ पर कैंडल बनी, तो पहला हो गया वॉल्यूम हमें मिला, दूसरा मोरुबोजू कैंडल, तो मोरुबोजू कैंडल भी मिल गई। अब तीसरा यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रेंड। तो ट्रेंड को समझने के लिए देखिए मैं बताता हूँ, जब भी कोई चार्ट अप ट्रेंड में होता है तो वो कुछ इस तरीके से चलता है, यानी कि इस तरीके से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे फिर ऊपर। तो ये हायर हाई है, ये हायर हाई है H1 H2, और ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, और ये लोअर हाई है, ठीक है, ये लोअर हाई है, ये हायर हाई है। तो इस तरीके से हायर हाई और लोअर हाई बनाकर मार्केट अप ट्रेंड में चलता है। तो उस कंडीशन में जो कॉल की साइड में ब्रेकआउट होंगे दैट मीन्स यहाँ पर जब ये अप ट्रेंड में है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में वॉल्यूम और वॉल्यूम के साथ साथ जो हम यहाँ पर देख रहे हैं मोरुबोजू कैंडल, इसके साथ अगर हमें यहाँ पर ट्रेंड भी पॉजिटिव नज़र आता है दैट मीन्स यहाँ पर ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो तीसरे पॉइंट पर हमें जो चेक करना है वो है ट्रेंड। तो तीसरा पॉइंट जो है ट्रेंड का हो जाता है। तो हमने वॉल्यूम चेक कर लिया, मोरुबोजू कैंडल चेक कर ली, और उसके साथ साथ ट्रेंड कर लिया चेक। तो ये कंडीशन जब हमारी तीनों चेक हो जाती हैं दैट मीन्स कि अब जो है ब्रेकआउट हमारा कहीं ना कहीं सक्सीड होने वाला है। तो अब हमने यहाँ पर क्या बात करी थी, एक और बात यहाँ पर है कि बोनस पॉइंट जो मैं यहाँ पर दूंगा, बोनस पॉइंट ये था कि अगर ट्रेंड भी है, सब कुछ सही है, तो आप जो ट्रेड लेंगे वो ट्रेड सक्सेसफुल होगी, उसकी जो बोनस पॉइंट है वो क्या, जिससे कि आपका लॉस ना हो। तो चलिए वो भी पॉइंट मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए बाइंग और सेलिंग, ये ट्रेंड कुछ इस तरीके से चलता है, ये अप ट्रेंड है, वॉल्यूम वगैरह हम सब पहले ही चेक कर चुके हैं। तो आपको रेजिस्टेंस पर सेल करना है, सपोर्ट पर बाय करना। तो ये जो है ये सपोर्ट रहती है, इन सपोर्ट पर अगर बाय करेंगे, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3, तो यहाँ पर आप जो बाय करेंगे ये रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है, यहाँ पर रेजिस्टेंस 3 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ हम जितने भी रेजिस्टेंस पर सेल करेंगे तो वहाँ हमें सेलिंग में बेनिफिट रहेगा,
और अगर हम सपोर्ट पर बाय करते हैं तो हमें यहाँ पर सपोर्ट बाइंग पर जो है बेनिफिट देखने को मिलता है। अब चलिए इन चीज़ों को प्रैक्टिकली चार्ट पर समझ लेते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बाइंग सेलिंग करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर तो क्या बेनिफिट होता है। देखिए HDFC बैंक का हम डेली टाइम फ्रेम पर एक चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन है और जब ये चार्ट पूरा नहीं बनाता तो ये सपोर्ट है, जब ये चार्ट यहाँ तक आता है तो ये रेजिस्टेंस बन जाता है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पर है तो हम बाय करेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है तो सेल करेंगे। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस ये आया, यहाँ पर सेल करा, तो अगर आप यहाँ पर सेल भी करेंगे तो आपको ब्रेकआउट फेलियर होने पर भी बाहर निकलने का टाइम मिलेगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट क्या करना है, दूसरा पॉइंट ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है इससे मार्केट नीचे आया और यहाँ से ये जो पॉइंट है इसको ब्रेकआउट करने के बाद जब ये बना तो ये सपोर्ट बन गया। तो अब हमें क्या करना है, इधर भी अगर इसको लेकर आए तो ये सपोर्ट बन गया। तो जैसे ही प्राइस यहाँ आएगा और हम सपोर्ट पर बाय करेंगे तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर गया। अब इस रेजिस्टेंस पर जो सेल करेंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेनिफिट में रहेंगे। तो ब्रेकआउट जैसे यहाँ पर वॉल्यूम था, देखिए इस सपोर्ट पर वॉल्यूम आया तो ये मूवमेंट अपसाइड हो गया। अब इस रेजिस्टेंस पर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है और यहाँ पर मोरवोजी कैंडल भी पूरी नहीं बन रही, तो कैंडल नहीं बन रही, दैट मीन्स ये ब्रेकआउट हो गया फेलियर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेल। तो ये बोनस पॉइंट है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे अगर ट्रेडिंग में तो काफ़ी हद तक आपका लॉस मिनिमाइज होगा और आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो यही था आज का लर्निंग वीडियो। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और डाउट है तो कमेंट करें ताकि आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन आपको जो है टाइमली मिलती रहे हर बार की तरह। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट है तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।